ठीक है, मुझे मंजूर है बिसाहा। न तुम युग को छुओगे न मैं युग को छूऊंगी। हम दोनों ही उससे दूर रहेंगे। अनुराग मुस्कुराते हुए कहता है, ये हुआ ना एकदम सही फैसला चित्रा, वरना जिंदगी में तो आज तक तूने हमेशा गलत फैसले लिए हैं। जैसे शिकार ना करके डायन ना बनने का फैसला, खुद से अपनी पहचान छुपाने का फैसला, और तेरा सबसे गलत फैसला अनुराग से शादी करने का फैसला, ये जानते हुए भी कि वो एक भक्षानर है, मेरा वंशज। इतना कहकर अनुराग कसकस कर हंसने लग जाता है। उसकी हंसी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर गूंजने लग जाती है। जैसे अनुराग की हंसी की आवाज गूंजना बंद होती है, अनुराग बोल पड़ता है, बातें बहुत हुई चित्रा, आ अब बिसाहा करते हैं। अनुराग कुछ सीरियस होते हुए कहता है, तुझे तो काली दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा चित्रा, तो मैं ही तुझे बता देता हूँ कि बिसाहा कैसे किया जाता है। बिसाहा दो तरह से किए जाते हैं, एक बालों के जरिए और दूसरा खून के जरिए। और हम जो बिसाहा करेंगे वो करेंगे खून के जरिए, क्योंकि अगर मैंने तेरा बाल तोड़ा तो तू तो वैसे ही कमजोर हो जाएगी। आखिर तू डायन जो है, और मैं नहीं चाहता तू कमजोर हो। आगे तू मेरे बहुत काम आने वाली है। चित्रा खामोश खड़ी रहती है। इसी बारे में सोचती रहती है कि अनुराग उससे क्या कराना चाहता था, वो उसके किस काम आने वाली थी। अनुराग फिर बोल पड़ता है, अपना हाथ आगे कर चित्रा। चित्रा अपना सीधा हाथ आगे बढ़ा देती है। अनुराग भी अपना सीधा हाथ आगे बढ़ा देता है। अनुराग अपने लंबे नुकीले नाखून से अपने एक हाथ से दूसरे हाथ पर एक खरोंच मारता है और उसके शरीर के अंदर से काला खून निकलने लग जाता है। वो उस काले खून को अपनी उंगली पर लगाता है और चित्रा की कलाई पर उससे कुछ लिखने लग जाता है। जैसे अनुराग चित्रा की कलाई पर कुछ लिखना शुरू करता है, चित्रा को दर्द का एहसास होने लग जाता है। उसको ऐसा लगता है जैसे वो उसके हाथ पर गर्म गर्म सलाखे चुप हो रहा हो। अनुराग चित्रा की कलाई पर कुछ लिख ही रहा था कि तभी चित्रा को जो गर्म सलाखे चुप होने वाले दर्द का एहसास हो रहा था वो कम होने लग जाता है, क्योंकि उसे एक ऐसे दर्द का एहसास होने लग गया था जो उन सलाखों के चुप होने से भी बड़ा दर्द था। और वो दर्द था युग से बिछड़ने का, एक माँ का अपनी औलाद से दूर होने का दर्द। वो जानती थी कि वो अनुराग के साथ ऐसा बिसाहा करने जा रही थी जो उसे युग से हमेशा हमेशा के लिए दूर ही नहीं करने वाला था, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए अलग करने वाला था। इसके बाद वो फिर कभी युग से नहीं मिल सकती थी। उससे मिलना तो दूर, वो उसे छू तक नहीं सकती थी। जब अनुराग चित्रा की कलाई पर अपने काले खून से कुछ लिख देता है तो वो चित्रा से कहता है, अब जो मैंने तेरी कलाई पर लिखा है उसे तू अपने खून से मेरी कलाई पर लिख चित्रा। चित्रा की नजर जब अपनी कलाई पर पड़ती है तो वो देखती है कि अनुराग ने 2 लाइनों में उसकी कलाई पर काले खून से कुछ लिखा हुआ था। चित्रा वो शब्द जो अनुराग ने उसकी कलाई पर अपने काले खून से लिखे थे उसे पढ़ते हुए मन ही मन बड़बड़ाती है, दूर रहना बिसाहा है, पास आना मृत्यु है। ये पढ़कर चित्रा समझ गई थी कि ये बात अनुराग ने युग के लिए लिखी थी। उसे युग से दूर रहकर बिसाहा निभाना था, और यदि वो उसके पास गई तो बिसाहा टूट जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। ये बात पढ़ते ही चित्रा कहीं खो जाती है। वो एक टक नजर से अपनी कलाई की तरफ ही देखे जा रही थी। अनुराग चिढ़ते हुए चित्रा से कहता है, क्या कर रही है चित्रा, जल्दी कर, अपने खून से वो बात मेरे हाथ पर लिख जो मैंने तेरे हाथ पर लिखी है। अनुराग की ये बात सुनकर अगले ही पल चित्रा अपने लंबे नाखून से अपने हाथ पर खरोंच मारती है। उसके हाथ से लाल खून निकलने लग जाता है, पर इस बार चित्रा दर्द से जरा भी नहीं कराती है, क्योंकि वो तो युग से बिछड़ने के दर्द में पहले ही गमगीन हो चुकी थी। अनुराग अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ा देता है, वो हाथ जिस पर 5 निशान बने हुए नहीं थे। अनुराग फिर चित्रा से बोल पड़ता है, अब खड़ी क्या है चित्रा, जल्दी कर और लिख मेरे हाथ पर ये बिसाहा वाली बात जो मैंने तेरे हाथ पर लिखी है। चित्रा अपने खून से सनी हुई उंगली अभी अनुराग की तरफ बढ़ाई रही थी कि तभी वो घबराते हुए बोल पड़ती है, नहीं नहीं, मैं ये बिसाहा भी नहीं कर सकती। जैसे अनुराग चित्रा के मुंह से ये बात सुनता है वो गुस्से से भर जाता है। अनुराग गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए चित्रा से कहता है, ये क्या नाटक लगा रखा है चित्रा तूने? इतना सब हो जाने के बाद तू बिसाहा करने से मना कर रही है। अगर तुझे बिसाहा नहीं करना तो मत कर, मैं अभी इसी वक्त तेरे बेटे युग का और तेरा अंत कर देता हूँ। चित्रा ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं भक्षानर, ऐसा मत करना, मैं बिसाहा करने से मना नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मैं अभी इस वक्त बिसाहा नहीं कर सकती। अनुराग हैरानी के साथ चित्रा से कहता है, तू अभी बिसाहा नहीं कर सकती, पर क्यों? चित्रा नम लहजे के साथ अनुराग से पलट कर कहती है, तुम नहीं समझोगे भक्षानर, ये बात समझने के लिए जज्बात होने चाहिए जो सिर्फ इंसानों के अंदर होते हैं।
और तुम तो एक शैतान हो, तुम कहाँ वो जज्बात समझ पाओगे। अनुराग गुस्से से तिलमिलाते हुए कहता है, ये इंसानियत की बातें करना बंद कर चित्रा और सीधे सीधे बता तू अभी मेरे साथ बिसाह क्यों नहीं कर सकती। चित्रा नम लहजे के साथ ही कहती है, क्योंकि मैं अभी अपने बेटे युग के साथ कुछ और दिन बिताना चाहती हूँ, उसे जी भर कर देखना चाहती हूँ, चूमना चाहती हूँ, अपने हाथों से खाना खिलाना चाहती हूँ, अपनी लोरी गाकर अपनी गोद में सुलाना चाहती हूँ, उसे इतना प्यार करना चाहती हूँ कि वो मुझे कभी ना भूले, क्योंकि मैं जानती हूँ ये बिसाह करने के बाद मैं युग को छू तक नहीं पाऊंगी। छू क्या, मैं तो उसे देख भी नहीं पाऊंगी। अनुराग गुस्से के साथ कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुझे मेरे साथ बिसाह भी इसी वक्त करना होगा। चित्रा अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहती है, प्लीज भगशानर, मुझे बस कुछ दिन की मोहलत दे दो अपने बेटे के साथ वक्त बिताने के लिए, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ बिसाह कर लूंगी, ये वादा है मेरा। एक माँ का दर्द समझो भगशानर। अनुराग नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं चित्रा, अब ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुझे मोहलत ही चाहिए थी तो तुझे पहले बोलना चाहिए था। अब बिसाह की विधि शुरू हो चुकी है, मैं तेरे हाथ पर वो बिसाह लिख चुका हूँ, अब उसे आज के आज पूरा करना होगा। चित्रा रोते रहती है, उसके पास रोने के अलावा अब कोई चारा नहीं था। बिसाह करने से पहले ही उसे उस बिसाह का दर्द सहना पड़ रहा था। चित्रा रो ही रही थी कि तभी अनुराग फिर बोल पड़ता है, एक तरीका है चित्रा जिससे तू अपने बेटे को प्यार कर सकती है, वो सब पल तू उसके साथ बिता सकती है जो तू बिताना चाहती है। चित्रा हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ती है, क्या तरीका है भगशानर, अपने बेटे के साथ वक्त बिताने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अनुराग जवाब देता है, हम बिसाह आज कर लेते हैं, पर उस बिसाह को लागू हम तब करेंगे जब युग इस गांव से चले जाएगा, उसी के बाद से बिसाह अपने आप जागृत हो जाएगा। चित्रा को बिल्कुल नहीं लगा था कि भगशानर चित्रा को युग के साथ वक्त बिताने की मोहलत देगा। एक पल अनुराग की आवाज सुनकर चित्रा को तो ये लगने लग गया था कि जैसे उसके अंदर अभी भी अनुराग पनाह लिए हुए हो, अनुराग का अंश अभी भी उसके शरीर में हो। चित्रा झट से बोल पड़ती है, हाँ ठीक है, पर फिर मेरी भी एक शर्त है, हीरा तो तुझे आज ही मिल जाएगा, पर उस हीरे की शक्तियां तुझे तब मिलेगी जब बिसाह लागू होगा। अनुराग अगले ही पल चित्रा की बात में हामी भरते हुए कहता है, मुझे मंजूर है चित्रा। अनुराग चित्रा को अपनी कलाई की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अब देर मत कर, लिख जल्दी बिसाह मेरी कलाई पर। अनुराग की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत जल्दी थी वो बिसाह करने की, जैसे बिसाह करने के बाद वो अपनी अगली चाल चलने वाला हो, उसी का वो इंतजार कर रहा हो। अगले ही पल चित्रा अनुराग की कलाई पर वही बात लिखने लग जाती है जो अनुराग ने चित्रा की कलाई पर अपने काले खून से लिखी थी। चित्रा रोते हुए अनुराग की कलाई पर लिखते हुए कहती है, दूर रहना बिसाह है, पास आना मृत्यु है। अनुराग और चित्रा दोनों एक दूसरे का वो हाथ पकड़ लेते हैं जिस पर उन्होंने बिसाह लिखा था। अनुराग चित्रा की आंखों में देखते हुए कहता है, अब जो मैं बोलते जा रहा हूँ वो दोहराते जा चित्रा। चित्रा कहती कुछ नहीं, बस धीरे से हाँ में अपना सिर हिला देती है। अनुराग कहता है, हम दोनों बिसाह करते हैं कि हम दोनों में से कोई भी न युग के पास जाएगा न उससे मिलेगा, यहाँ तक कि उससे बात तक नहीं करेगा, और ये बिसाह युग के बंगला मुड़ा गांव छोड़ने के बाद शुरू हो जाएगा। अनुराग के चुप होते ही चित्रा अनुराग की इस बात को दोहरा देती है। अनुराग बिसाह को मजबूत करने के लिए मंत्र पढ़ते हुए कहता है, कर्षण्य नमः काल को बिसाह कर्षित दध्वम। अनुराग के पीछे पीछे चित्रा भी मंत्र का जाप करने लग जाती है। चित्रा और अनुराग दोनों के मंत्र के जाप से ग्रेवयार्ड कोठी गूंजने लग गई थी। दोनों बार बार इस मंत्र का जाप कर ही रहे थे कि देखते ही देखते अनुराग का वो हाथ जिस पर बिसाह लिखा हुआ था वो पीली रोशनी में चमकने लग जाता है। चित्रा का भी बिसाह वाला हाथ हरी रोशनी में चमकने लग जाता है। अगले ही पल अनुराग के हाथ से एक पीली रोशनी निकलती है जो चित्रा के बिसाह वाले हाथ के अंदर घुस जाती है, और एक हरी रोशनी चित्रा के हाथ से निकलती है जो अनुराग के बिसाह वाले हाथ के अंदर घुस जाती है। उसी वक्त एक तेज रोशनी होती है, इतनी तेज कि अनुराग और चित्रा दोनों ही मंत्र का जाप करना बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद रोशनी की चमक कम होती है तो अनुराग और चित्रा दोनों की कलाई पर जो बिसाह दोनों ने अपने अपने खून से एक दूसरे की कलाई पर लिखा था वो वहां से गायब हो जाता है। उनकी कलाई देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहां पर कुछ लिखा गया था। अनुराग चित्रा से कहता है, ले हो गया बिसाह, ये बिसाह हमेशा हमारी कलाई पर रहेगा पर दिखेगा नहीं, ठीक उसी तरह जिस तरह हमारी आत्मा तो हमारे शरीर के अंदर होती है पर कभी दिखती नहीं। ये बिसाह हमेशा हमारे अंदर समाये रहेगा, और जब भी हम दोनों में से कोई भी युग के पास जाएगा हमारे शरीर को आघात करेगा हमारी मौत आने तक। चित्रा चुप ही खड़ी रहती है। अनुराग कहता है,
अब बेसाहा हो चुका है चित्रा, ला अब वो हरा हीरा मुझे दे दे। चित्रा अभी भी संकोच में ही रहती है कि वो हीरा दे या ना दे, पर जब उसे याद आता है कि अनुराग ने उसे मोहलत दी है कुछ दिन युग के साथ वक्त बिताने की, तो वो अगले ही पल अनुराग के हाथ में वो हीरा थमा देती है। ये सोचकर कि अनुराग वादे का पक्का था, वो अपनी बात से नहीं पलटने वाला था। चित्रा से हीरा मिलते ही अनुराग भी अपनी शक्तियों से युग का वो बेड जो ग्रेवयार्ड कोठी की छत पर लटक रहा था उसे नीचे ला देता है। जैसे युग का बेड नीचे जमीन पर आता है, चित्रा भागते हुए युग के पास जाती है और उससे लिपटकर रोने लग जाती है। युग गहरी नींद में सोया रहता है और चित्रा उससे लिपटकर रोती रहती है। चित्रा युग से लिपटकर रो ही रही थी कि तभी अनुराग फिर से डरावनी हंसी के साथ हंसने लग जाता है। अनुराग को देखकर चित्रा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अनुराग इस तरह हंस क्यों रहा था। अब क्या हो गया था? अनुराग उस हरे हीरे को अपने हाथ में उछालते हुए कहता है, आखिरकार इतनी साजिशों के बाद ये हीरा मुझे मिल ही गया। जैसे ही अनुराग ये बात बोलता है, चित्रा की नजरें युग से हटकर अनुराग की तरफ चली जाती है। अनुराग भी चित्रा को देखते हुए कहता है, चित्रा तुझे क्या लगता है इस महाडायन के हीरे को तूने ढूंढा है? नहीं चित्रा, इस हीरे को मैंने तुझसे ढूंढवाया है। तू पंचिम नहीं गई थी, बल्कि मैंने तुझे पंचिम भेजा था। जैसे ही चित्रा अनुराग के मुंह से ये बात सुनती है, वो शॉक्ड रह जाती है। उसके बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था। चित्रा अपनी दोनों भवें एक साथ ऊपर उठाते हुए अनुराग से पूछती है, क्या कहा? तुमने मुझे पंचिम भेजा था? अनुराग हामी भरते हुए कहता है, हाँ चित्रा, ये पूरा चक्रव्यूह मेरा ही रचा हुआ था। सिर्फ चक्रव्यूह नहीं, पूरी कहानी मेरी रची हुई थी। तू एक कठपुतली की तरह वही सब करती रही जो मैं तुझसे करवाना चाहता था। चित्रा को अभी भी अनुराग की बातें समझ नहीं आ रही थी। वो हैरानी के साथ बस उसे देखते जा रही थी। अनुराग इस बात को भांप लेता है और हंसते हुए चित्रा से कहता है, नहीं आया ना कुछ समझ में तेरे, मैं तुझे समझाता हूँ। सिर्फ तू ही सब कुछ जानकर अनजान बनने का नाटक नहीं कर रही थी चित्रा, बल्कि मैं भी सब कुछ जानकर अनजान बनने का नाटक करते रहा। अनुराग एक लंबी आह भरने के साथ बोल पड़ता है, पंचिम गांव जाकर तुझे ये तो पता चल ही गया होगा कि मेरे अंश ने अनुराग के शरीर के अंदर प्रवेश कैसे किया, अनुराग कैसे बदला, पर उसके बाद तुझे मैंने अपने इशारों पर कैसे नचाया वो मैं तुझे बताता हूँ। चित्रा एकटक अनुराग को ही देखते रहती है। अनुराग फिर बोल पड़ता है, मेरे मकसद को पाने में मेरे रास्ते का जो सबसे बड़ा रोड़ा थी वो यक्षिणी थी। उसे मैं कैद कर चुका था और बड़े सुकून के साथ जी रहा था इस आस में कि अब मैं अपने मकसद को बड़ी आसानी से हासिल कर सकता हूँ। पर फिर अचानक वो हुआ जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। शुरुआत में तो बहुत दिक्कतें आई, पर उसका होना भी आखिर में मेरे काम आया। जानना चाहती हो कि क्या हुआ था? चित्रा आगे जानने के लिए पूछती है, क्या हुआ था? सदियों से है पुरानी ये है